सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुमन सेनवाल और मैं हूं उत्तराखंड केदार घाटी के एक छोटे से गांव सल्या गांव से। और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अगस्त्यमुनि के एक छोटे से गांव अमरापुरी से। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से, क्योंकि आज है संडे। तो आज मैंने कॉलेज भी नहीं जाना था और थोड़ा बहुत असाइनमेंट वर्क बचा हुआ है, तो असाइनमेंट वर्क कर रहा हूँ मैं घर में बैठकर। और आज बाहर का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बारिश का जैसा मौसम हो रखा है। और आज अगर पहाड़ों के मौसम की बात की जाए तो आप पहाड़ों का मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई। 2-3 दिनों से लगातार धूप दिखना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काले काले बादल छा रखे हैं आसमान पर और हल्की हल्की बारिश लग रही है। अभी तो थोड़ा थम चुकी है, तो लगता है कि मानसून फिर से लौट गए है। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैं उठकर मैंने सब काम कर दिया है। मैं पानी भी आज मैं नए वाले मकान से ही पानी ला कर लाया हूँ, क्योंकि कल ही रात को मैं वहाँ बर्तन ले गया था पानी की, तो वहाँ से मैंने पानी ला दिया हूँ। और मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट भी बना दिया है, तो मैंने भी खाली बनाना लाने को भी दे दिया है। और अब मैंने सोच रहा हूँ थोड़ा वगैरह फाइल का थोड़ा बहुत काम बच रखा है, तो मैं उसको पूरा कर लूँ, कंप्लीट कर देता हूँ एक बार। तो फ्रेंड, असाइनमेंट वर्क करने के साथ साथ ही टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो 1 बज चुके हैं, अभी भी असाइनमेंट पूरे नहीं होते हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ अभी मैंने कितने असाइनमेंट बनाए हैं। तो जो टॉपिक था असाइनमेंट का वो था एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन पे था। तो अभी मैंने सिर्फ 3 ही पेज लिखे हुए हैं। तो इनमें डाटा कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो मुझे गूगल से भी लेना पड़ रहा है और बाईजूस से भी लेना पड़ रहा है। तो इसमें डाटा कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी मैंने 5-6 पेज और बनाने हैं। और नानी जी मुझे आवाज़ लगा रही है कि खाना बन गया है, तो अब मैं खाना खाने जाता हूँ और मैं आपको सीधा मिलता हूँ खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड, अभी मैंने खाना खाने के बाद मैंने अपने कॉलेज की ड्रेस और अपने कपड़े वगैरह धो दिए हैं और मैं आ गया हूँ आराम करने के लिए अपने रूम में। और मैंने आज अपने रूम में एक चीज़ दिखा, मैं तो आप लोगों के बीच में मैं शेयर करता हूँ। तो वो चीज़ ये है, इसका नाम है गढ़वाली भाषा में बोलते हैं नगरिया। और इसमें पता जो हमने टीका चंदन वाला रखा हुआ है, तो ये खाने खाने बनाए रहते हैं। इसमें हर प्रकार के पिठाई वगैरह, यानी कि ये काम आता है देवी देवताओं के पूजा अर्चन में। तो ये हमारी लोक संस्कृति है और ये उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है। और एक और चीज़ भी है, तो मैं आपको बताता हूँ। और एक वो दूसरी चीज़ है, वो है ये, इसका नाम है स्वल्टी। तो ये बहुत छोटे बच्चों की स्वल्टी है। तो मेरे मामा लोगों ने ये स्वल्टी भी रखी हुई है। तो मेरे मामा लोगों के यहाँ उत्तराखंड की लोक परंपराओं और संस्कृति के सभी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो इसमें घास लाने के काम आता है ये। और यहाँ पर है नगरिया रखा है ये हमारा, तो इसको हमारी गढ़वाली भाषा में नगरिया बोलते हैं। तो ये देवी देवताओं के पूजा अर्चन में। और इसको बोला, मैंने अपने नानी को पूछा, इसको बोला कि नानी ने कि इसको लगभग 50-60 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर सेफ्टी पर अगर किसी चीज़ को रखा जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक चलती हैं। तो मेरी नानी ने बोले 50-60 साल से हो गया, अधिक इसकी अवधि हो गई, पर बिल्कुल ख़राब होने का कुछ नाम नहीं है। तो उत्तराखंड में बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, जैसे मैंने बोला स्वल्टी हो गए, नगरा हो गए। और एक होता है जंदरू, जिसपे पुराने ज़माने में लोग रात को, यहाँ दिन में जो घरेलू औरतें होती थी यानी महिलाएँ होती थी, तो वो आटा, गेहूँ, धान वगैरह उसको पीसती थी। मैं कभी अगर नानी उसको बाहर निकालेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा उसको, उसका नाम है जंदरू। तो ऐसे बहुत से ज़्यादा उपकरण मिलते हैं, यानी कि हम तो अब मॉडर्न ज़माने की भाषा में उपकरण ही बोलेंगे। तो बहुत ज़्यादा उपकरण मिलते हैं ऐसे, हमारी लोक संस्कृति है। और हमारी लोक संस्कृति अब पिछड़ जा रही है, क्योंकि अब लोग इन सब चीज़ों को भूल रहे हैं। तो हमें ये सब चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, बस बल्कि इनको समेट कर रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। फ्रेंड, अभी टाइम हो गया है 3:30 के करीब और हमारी तैयारी हो गई है खेत में जाने के लिए, क्योंकि खेत में धान पक चुका है। तो ये पहाड़ों में आजकल लवाई मंडाई चल रही है, तो हम भी एक खेत का आज लवाई कर देते हैं एक बार धान का।
फ्रेंड अभी हम जा रहे हैं खेत में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी ज़्यादा हरियाली छाई हुई है। और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में कहीं कहीं आलड़ बोलते हैं और कहीं कहीं गलजा भी बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा गलजा हो रखा है भाई यहाँ। और चढ़ने के लिए बिल्कुल पाँव रखने के लिए जगह भी नहीं है। और यहाँ रुपाई होती है तो यहाँ सिर्फ धान होता है, घास ज़्यादा होता नहीं है खेतों के बीच में। लगभग मुश्किल से होता होगा यहाँ घास वगैरह। हम पहुँच चुके हैं खेत में। पहले हम इस वाले को खेत की लवाई करेंगे, फिर ये नीचे वाले खेत की लवाई करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा वहाँ नीचे की खेत की लवाई करेंगे। और मौसम भी हल्का हल्का खुलते ही जा रहा है, थोड़ा बहुत धूप छा गई है अभी। तो फ्रेंड खेत के ठीक ऊपर है अमरूद का पेड़, जिसपे अमरूद अच्छे से पक गए हैं। तो पहले एक बार हम यहाँ से अमरूद निकाल देते हैं एक दो खाने के लिए, फिर लवाई स्टार्ट करते हैं हम। तो आप सब देख सकते हो धान अच्छी तरह से पक गए हैं यहाँ। तो फ्रेंड अभी हम पहुँच गए हैं खेत में और नानी जी वहाँ से आ रही है दरांते की धार लगाकर। और यहाँ पर मैं आपको क्या है बताऊँ, पूरा धान बर्बाद हो गया है परसों की बारिश के कारण और कल की बारिश के कारण। यहाँ पूरा धान डल चुका है, तो ये बर्बाद हो चुका है। तो पहले इसी को काटते हैं हम यहाँ से, फिर ऊपर वाली धान को काटेंगे। जो खड़ा है तो वो उसको तो नुकसान नहीं होगा, पर जो नीचे ढल रखा है इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो फ्रेंड हम खेत में गए तो ज़रूर थे, पर वहाँ ऐसा हुआ परसों ही हमने उस पानी को दूसरी साइड लगा दिया था, यानी कि खेत से दूर कर दिया था। पर वो पानी पता नहीं अचानक से क्या हो गया, बारिश के कारण वो पानी फिर खेतों में चले गया। क्योंकि जो हमने हमारे गढ़वाली भाषा में कूल बोलते हैं वो टूट गई थी बारिश के कारण। तो वो सारा पानी खेतों में चले गया था, जिसके कारण वन लवाई नहीं हो पाई। तो हम घर आ गए, हमने वो कूल फिर से सही कर दी और वो सीधा चले गए हैं। हमने सीधा नीचे लगा दिया, उसको खेतों से दूर कर दिया उस पानी को। तो जब वो सूखेगा एक दो दिन में, कल परसों तक, तो तब हम उसकी लवाई करेंगे। तो लवाई तो हमने की नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ पानी के लिए, क्योंकि पानी लाना भी ज़रूरी है। आज सुबह में सिर्फ एक ही डब्बा लाया था मैं, तो अभी मैं दो छोटे छोटे डब्बे लेके चलता हूँ पानी के लिए। तो अभी शाम के टाइम पे फिर मौसम पूरी तरह से पैक हो गया है भाई। लगता है बारिश आएगी, पर अभी तक तो हुई नहीं बारिश। लगता है रात को ज़रूर आएगी बारिश। और हल्की हल्की अभी स्टार्ट हो गई है बारिश, परसों की तरह ना हो जाए पोपट। और पूरी तरह से मौसम पैक हो गया भाई। तो फ्रेंड अभी शाम के बज चुके हैं 6 और मेरी तैयारी भी हो गई है मामा लोगों के नए वाले घर में जाने के लिए। तो मैंने अपना सारा असाइनमेंट जो वर्क कर रहा था मैं जिसमें, उसको सबमिट कर मैं मामा लोगों के यहाँ जा रहा हूँ। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया मामा लोगों के यहाँ, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ काम भी है और मैंने असाइनमेंट वर्क भी करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया आज। तो फ्रेंड अभी भी हमारा असाइनमेंट वर्क पूरा नहीं हुआ है, अभी भी चल ही रहा है। तो मैं अभी यहाँ पर असाइनमेंट बना रहा हूँ। तो मैं पहुँच गया था लगभग 7 साढ़े 7 बजे के करीब, और अभी टाइम हो गए हैं 9 साढ़े 9 बजे के करीब। तो असाइनमेंट वर्क अभी भी चल रहा है, अभी थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा। तो मैं आज की इस वीडियो को इधर पे क्लोज करता हूँ। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं शुभम सेंजवाल जल्द ही मिलता हूँ अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।